Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 5, Chapter 2, Lecture number 3. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 5, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है. स्टूडेंट्स, समर पैक में से हमने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है. चलिए जरा बुक की तरफ चलते हैं. यूनिट 2 HCF एंड LCM के बारे में है. हमने टॉपिक 2.1 HCF कंप्लीट कर लिया है. आज हम टॉपिक 2.2 LCM स्टार्ट करेंगे. चलिए जरा आज के टॉपिक की तरफ. LCM मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इसमें जो आज SLO हम लोग डिस्कस करेंगे, SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. देखिए SLO, फाइंड LCM ऑफ 4 नंबर्स अप टू 2 digits using prime factorization method and then solve real life problems involving LCM. हमने जिस तरह प्रीवियस HCF जो टॉपिक था उसमें हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड्स यूज किए, इसी तरह हम लोग यहां पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड के थ्रू LCM को फाइंड करेंगे. स्टूडेंट्स, चले बुक के पेज नंबर 27 पे आए. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि ऐसा ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि सब गिवन नंबर्स के ऊपर डिविजिबल होता है. सारे के सारे नंबर उस नंबर को डिवाइड करते हैं. यह हमने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ा. अभी हम लोग मजीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे. देखें, वी हैव गोइंग टू स्टडी अबाउट LCM इन डिटेल्स बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स इन क्लास 4. वी हैव लर्नड लिटिल बिट अबाउट लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जो कि सारे गिवन नंबर के ऊपर डिविजिबल होता है. तो अब देखें, एक डेफिनेशन यहां पर भी है. यहां पर डिस्कस करने से पहले हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पर विद एग्जांपल्स LCM को देखते हैं. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में LCM के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. LCM क्या है हमने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ा था, ग्रेड 4 में, और हम लोग मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे जिनसे हम लोग LCM फाइंड कर सकते हैं. देखते हैं जरा LCM क्या है. LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल आर LCM. इसके बारे में हमने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ा था. L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल. इसका मतलब यह है कि दिस इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स. कैसे? This is a number which is divisible by all the given numbers. देखें,
जो जितने भी जिन नंबर्स का हम लोग एलसीएम फाइंड कर रहे होते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट, इज अ लार्जेस्ट or least or greatest, this is the greatest number which is divisible by all the given numbers. जो जितने भी नंबर्स होते हैं उनके ऊपर ये डिविजिबल होता है, सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड करते हैं। देखिए जरा हम लोग एग्जांपल से इसको करने की कोशिश करते हैं। आपने टेबल स्टडी किए, देखिए हम 6 का टेबल देखते हैं। 6 by 1 इज 6, 6 by 2 इज 12, 6 by 3 इज 18। अब यहां पर अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं इन 3 नंबर्स का, 6, 12 और 18, इनमें से इन सब में ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, हम फैक्टर बना लेते हैं और उनको फिर उनमें से जो लार्जेस्ट फैक्टर है, ये जो लार्जेस्ट मल्टीपल है उसको देखते हैं कि ये जो 18 है, 18 डिविजिबल है जो ऑल गिवन नंबर्स है। 6 भी गिवन है, 12 भी गिवन है, 18 भी गिवन है। मींस ये जो 18 मैंने नंबर लार्जेस्ट लिया, ये डिविजिबल है 6 के ऊपर, 12 के ऊपर और 18 इटसेल्फ के ऊपर। सिमिलरली हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं एलसीएम को फाइंड करने के लिए। गिवन नंबर्स हो उनका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए ये मेथड्स हम लोग यूज करेंगे। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज डिवीजन मेथड। बट अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। ये क्या है, चलिए जरा एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 24। इनका हमने एलसीएम देखना है। कैसे, देखिए जरा, एक चीज आपने याद रखनी है, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, हम लोग अभी जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, हर नंबर के अलग-अलग फैक्टर्स बना लें। 8 के फैक्टर्स बनाएंगे प्राइम, सबसे लीस्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो कौन सा है, देखें। टू 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। सिमिलरली 12 की तरफ आ जाएं, 2 6s are 12, 2 3s are and 3 1s are, ये आ गया। नाउ 24, 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are and 3 1s are। एक चीज आपने नोट करनी है कि इनमें से सबके फैक्टर्स आप राइट करेंगे। फैक्टर्स किस तरह, फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 ये क्या बनते हैं, 2 by 2 by 2। 1 हम लोग इसलिए नहीं राइट करते क्योंकि ये ऑब्वियस है और हर नंबर का फैक्टर होता है। फैक्टर्स ऑफ
12, ये कितने बनते हैं 2/2/3। सिमिलरली 24 के लिए फैक्टर्स ऑफ 24, ये कितने बनते हैं 2/2/2/3। अब एलसीएम किसके इक्वल होता है? एलसीएम के लिए आपने ये चीज याद रखनी है, फॉर्मूला एलसीएम इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। HCF क्या है? या इसको लिख दें कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, या HCF मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। इनका HCF देखते हैं। इन तीनों नंबर्स में से कॉमन कौन सा आ रहा है? ये 2 आता है और ये 2 आ गया। कैसे राइट किया इनको? इनको हमने राइट किया, HCF कितना आया? HCF हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में सीखा था फाइंड करना। 2/2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये आपके पास HCF आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब देखें कि आपके पास 24 और 8 में जो चीज कॉमन आती है वो 2 है, ये, और जो 12 और 24 में कॉमन आती है वो 3 है। इनको भी आपने वंस राइट कर देना है, ये 2 वंस नॉन कॉमन फैक्टर्स में। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? इनका मतलब है कि तीनों में कॉमन नहीं होने चाहिए, 2 में तो हो सकते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये आपके पास 2 और 3 हैं। ये कितना बना 6। अब 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बना? HCF क्या हुआ? 4/6। 4 HCF नॉन कॉमन फैक्टर्स जो थे वो 6 था, 2 और 3, तो सो वो 6 बना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये मेथोडोलॉजी आपने याद रखनी है। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के बाद, उनका मटेरियल राइट करने के बाद, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए ये मेथोडोलॉजी याद रखनी है। बाकी जो डिवीजन मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये हमारी रियल लाइफ में किस तरह एलसीएम रोल प्ले करता है। लास्ट टाइम जब हम लोग HCF को देख रहे थे तो उस वक्त हमने एक वायर, डिफरेंट वायर्स थी डिफरेंट लेंथ्स की, और उनकी मेजरमेंट हमने फाइंड करनी थी। अब एक चीज देखें कि हमारे पास एक बहुत बड़ी वायर है, उसको हमने डिफरेंट लेंथ्स में काटना है, और इस तरह काटना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट लेंथ्स की, तो वो उस वायर में, जो बड़ी वायर है उसमें पूरी आ जाए। देखें एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल देखते हैं जरा। एग्जाम्पल, हाउ मच minimum length of wire will needed if अहमद कोई भी पर्सन है, अहमद
wants to cut it into 8 meter, 18 meter and 30 meter। ये देखें, आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और उसके लिए आपके पास ये मेथोडोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। R फॉर रीडिंग, P फॉर प्लानिंग, S फॉर सॉल्यूशन एंड C फॉर चेक। RPSC, ये चीज आपने याद रखनी है। ये फ्लो चार्ट देखें, हाउ मच मिनिमम लेंथ ऑफ वायर विल बी नीडेड, कितनी रिक्वायर्ड होगी, कितनी चाहिए होगी इफ अहमद वांट्स टू कट इट इनटू 8 मीटर्स, 18 मीटर्स एंड 30 मीटर्स। अगर अहमद जो है उस ग्रेटर जो वायर है उसको वो कट करना चाहता है इन पार्ट्स में, तो हमें मैक्सिमम कितनी लेंथ की वायर चाहिए होगी। देखते हैं, या तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने से तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली एंड एलसीएम फाइंड करेंगे। देखिए, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर, डिफरेंट लेंथ जो चाहिए थी वो कौन सी हैं। फर्स्ट के लिए फर्स्ट वायर या फर्स्ट पार्ट 8 मीटर, सेकंड पार्ट 18 मीटर, थर्ड पार्ट 30 मीटर एंड मिनिमम लेंथ ऑफ वायर, ये चीज हमें रिक्वायर्ड है। ये हमने फाइंड करनी है। ये किस तरह, वही मेथड जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यूज किया था। 8 के लिए आपको पता है 2, ये 4 यहां पे आएगा, अगेन 2, 2 जा 4, अगेन 2, तो आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट देखें, 18 के लिए 2 9 are 18, अब आ जाए 30 के लिए। अब इनमें देखें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ 8, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, फैक्टर्स ऑफ 18, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, फैक्टर्स ऑफ 30। ये मैं डैशेस इसलिए लगा रहा हूं, इसका मतलब है जो ऊपर वाले नंबर वर्ड्स हैं वही सेम है नीचे। तो आपके पास क्या बना, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब जो चीजें हैं ये देखें कॉमन कौन सा नंबर है। कॉमन नंबर्स मेरे पास ये 2 बचता है, इसको हम लोग HCF कहते हैं। HCF मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब देखें ये 3 भी जो है ये आ जाएगा इसमें वंस। अब हम लोग जो है सबको एज इट इज राइट कर देंगे, तो क्या बनेगा, HCF मल्टीप्लाई बाय
नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये मेरे पास क्या बना, एलसीएम जो है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 नॉन कॉमन कौन से हो गए, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2 अगेन। तो अब आपके पास जो चीज बनती है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 2 बाय 180 इज इक्वल टू 360 मीटर्स। ये रिजल्ट है। ये जो नंबर है 360, दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। ये लेंथ हो सकती है, इसमें हम लोग इनको राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपने अपनी बुक में और बुक से करने हैं और एग्जाम्पल्स करने हैं। नाउ कम टू द बुक। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने बोर्ड पे भी डिस्कशन की लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में, कि ये एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, जो कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का मल्टीपल होता है। इसको एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम ये 2 मेथड्स यूज करते हैं, लीस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन को देखेंगे, जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे सिखाया, बिल्कुल आपने वैसे ही इन एग्जाम्पल्स को देखना है और इनको सॉल्व करना है। मेथड वही है, बट डिफरेंस क्या है एचसीएफ का और एलसीएम का। फाइंड करते वक्त जहां पर हम लोग एचसीएफ के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर राइट करते हैं, कॉमन फैक्टर्स, यहां पर एलसीएम के लिए क्या करेंगे, LCM will be equal to HCF multiply by non common फैक्टर्स। HCF के लिए नॉन कॉमन फैक्टर, HCF और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जिसको उस रिजल्ट को हम लोग LCM कहेंगे। मेथड वही है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो आपने उसमें यूज किया था, बोर्ड के ऊपर सीखा, और जो हमने HCF में यूज किया। 9, 15 और 12 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू LCM फाइंड करना है। एग्जाम्पल 8 में 9 को लिखें, इस लेटर को बनाएं और देखें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिसके ऊपर 9 डिविजिबल है, वो 3 है। 3 3 जा 9, अगेन 3 पे डिवाइड किया। फिर इसी तरह 15 को आपने डिवाइड किया तो 15 के फैक्टर बनाए, एंड सिमिलरली 12 को देखा तो अब सबके अलग-अलग फैक्टर्स आपने राइट कर दिए, 9, 15 और 12 के। 9 के फैक्टर्स कौन से थे, ये 15 के कौन से थे, ये, और 12 के ये थे। अब हमने इनमें से देखना है कॉमन कौन सा फैक्टर है। कॉमन जो है आपके पास वो 3 है, यही एक ही कॉमन फैक्टर है, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बना, HCF इज 3। अब आप नॉन कॉमन देखें, अब कोई 2 नंबर देखें उनमें कोई कॉमन है, 15 और 12 के फैक्टर्स देखें इनमें कोई कॉमन नहीं है, 9 और 15 देखें उनमें भी कोई नहीं है, और फिर आपके पास 9 और 12 देखें इनमें भी कोई नहीं है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर तो ये था 3, नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं उन सबको आपने इकट्ठे लिख देना है इस तरह। कौन कौन से हैं, 3 है, फिर 5 है, फिर 2 2 है, इनको 2 दफा लिखा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है इकट्ठे, HCF मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ये फॉर्मूला यूज करें। और फिर उसके बाद आपके पास क्या है, 3 और सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 180 आ गया। सो 180 इज LCM आपके पास। सिमिलरली देखें, LCM इज अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर। ये डेफिनेशन मैंने आपको बोर्ड पे भी बताई थी, ये आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2B।
इसमें आपने काम वैसे ही करना है जिस तरह आपने बोर्ड पे सीखा और फिर एग्जाम्पल में सीखा। कैसे? आपको मैंने बोर्ड के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना बताई और फिर एलसीएम फाइंड करना बताया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखें 15 को आपने सॉल्व करना है और 18 को, इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। 15 के फैक्टर्स बनाएं, 15 के क्या है 3 और 5, फिर इसी तरह 5 1s are 5। 18 के फैक्टर्स बनाएं 2 9s are 18, 3 3s are 18, 3 3s are 9, 3 1। अब आप इनको देखिए जरा, 15 फैक्टर्स ऑफ 15 क्या बने 3/5। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या बने 2 3 3। अब इनको आपने जो कॉमन है फैक्टर्स वो देख लें और फिर जो नॉन कॉमन है, कॉमन कौन सा है 3 फैक्टर्स 3 और फिर नॉन कॉमन को लिख दें 5 × 2 × 3। तो आपके पास एलसीएम क्या आया 3 2 6 6 30 30 + 3 90। सो आपके पास एलसीएम जो बना वो 90 बना। सिमिलरली आपने एलसीएम जो है क्वेश्चन 1 में जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर लेना है और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनको आपने गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब फिर आपने इनको सॉल्व करना है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैंने बोर्ड के ऊपर आपको एग्जाम्पल से समझाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप दैट कैन बी कट इनटू 15 18 एंड 20 मीटर्स। वो हमने मिनिमम लेंथ ऑफ रोप फाइंड करनी है जिसको हम लोग इन पार्ट्स में कर सकें इन मीटर्स में। ये बिल्कुल वैसे करना है जिस तरह बोर्ड के ऊपर आपने एग्जाम्पल को देखा। इसमें देखें एलसीएम फाइंड करें, जो रिजल्ट आएगा वही आपकी मिनिमम लेंथ होगी। पहले आपने हर वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, फिर उनमें देखें, प्लान करें किस तरह सॉल्व करना है और फिर वो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इन तीनों नंबर्स के ऊपर डिविजिबल होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आपने इसी तरह कंप्लीट कर लेना है, इनका भी एलसीएम ही फाइंड करना है आपने। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। समर पैक में आपने क्या करना है, पेज नंबर 17 पे गिवन अ वेन डायग्राम राइट फैक्टर्स ऑफ 18 12 एंड 18 राइट कॉमन फैक्टर्स इन कॉमन रीजन एंड कैलकुलेट एलसीएम। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करें, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन देख ले चाहे जौन सा भी है, और उनको देखें कि आपके पास जो इसका कॉमन फैक्टर वो 6 आता है, 6 2s और 6 3s। अब आप 18 के देखेंगे 6 और 3 बन गया, फिर आपके पास ये कितना बना 6 और ये 2 बन गया। कॉमन फैक्टर्स कौन से आए, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि HCF फाइंड होता है ना बेसिकली, ये 3 और 2 बनते हैं, और फिर आपके ये जो 6 है ये इक्वल टू होता है 3/2। आपके पास 6 ये फैक्टर्स थे बेसिकली। कॉमन फैक्टर्स क्या बना, इनका जो रिजल्ट बना वो 6 है, और नॉन कॉमन 2/3, 3 2s 6, तो कितना बना 36। एलसीएम जो है वो 36। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम की मेथोडोलॉजी आपको पता है किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें ये एसएलओ डिस्कस किया, हमने फाइंड करना सीखा नंबर्स, 4 नंबर्स अप टू 2 डिजिट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एलसीएम। ये हमने देखा। स्टूडेंट्स आई डू होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। फिर भी अगर आपको किसी चीज की ड्यूरिंग द लेक्चर समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.